Good morning students. Welcome to video classes on Academy Senior Secondary School. I will be teach 11th class mathematics. जैसा कि आप सबने सोच समझ के आपने मैथमेटिक्स लिया है तो बेटा अब आपको मैथ्स जैसी फीलिंग्स भी लानी होगी और मैथ्स के प्रति आपको अपना 100% देना ही होगा। थोड़ा सा डिफरेंट होगा, 10th लेवल तक की जो मैथ्स पढ़ के आए हो आप उससे थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन टफ नहीं है। कुछ चीज़ें 11th क्लास में अपन बहुत सारी चीज़ें नई चीज़ें सीखेंगे, अपन बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। 10th क्लास तक की जितनी भी मैथ्स पढ़ के आए हो उन सब का भी अपन यहाँ कहीं ना कहीं कोई से चैप्टर में अपन यूज जरूर होगा। जैसा कि फर्स्ट चैप्टर का नाम है अपने सेट्स। अब स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट चैप्टर, सेट को स्टार्ट करते हैं बेटा। सेट होता क्या है ये समझो। सेट्स चैप्टर नंबर 1 सीबीएसई और आरबीएसई का सेम कोर्स है। इस साल 11th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक को बिल्कुल चेंज कर दिया है। जो आरबीएसई में है वही सीबीएसई में है, दोनों इक्वल है। तो देखते हैं सेट्स होते क्या है सर। सेट होता क्या है, सेट की जो डेफिनेशन है वो देखो बेटा। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। सर ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। सर इसमें मुझे दो चीज़ें सीखने की आवश्यकता है। एक तो वेल डिफाइंड टर्म क्या होती है, एक कलेक्शन क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सर कलेक्शन क्या होता है। कलेक्शन को देखो, ए गुड क्रिकेट प्लेयर। अब देखो बेटा, एक गुड क्रिकेट प्लेयर, आपकी नज़र में कौन गुड प्लेयर है? आपकी नज़र में AB डिविलियर्स गुड क्रिकेट प्लेयर आ सकता है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी नज़र में विराट कोहली गुड प्लेयर है। तो पर्सन टू पर्सन कलेक्शन चेंज हो रहा है। तो देखो बेटा, वेयर गुड इज नॉट वेल डिफाइंड टर्म। यहाँ पर जो गुड है आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सबके लिए गुड प्लेयर अलग अलग होंगे। किसी के लिए AB डिविलियर्स होगा, किसी के लिए विराट कोहली होगा, किसी के लिए सचिन तेंदुलकर होगा, किसी के लिए वसीम अकरम होगा। अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग गुड प्लेयर होंगे। ऐसा तो जरूरी थोड़ी है सबके लिए सेम ही हो। तो अपन इसको एक गुड क्रिकेट प्लेयर को अपन डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब इसको सही समझ नहीं पा रहे हैं। तो क्या है कलेक्शन क्या होगा? ए गुड क्रिकेट प्लेयर वेयर गुड इज नॉट वेल डिफाइंड टर्म। गुड क्या है यहाँ, वेल डिफाइंड टर्म नहीं है। लेकिन अगर ऐसा बोलता है कि क्रिकेट प्लेयर बताओ तो क्रिकेट प्लेयर एक क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूं, एवरी सेट इज कलेक्शन, एवरी सेट इज कलेक्शन बट ए कलेक्शन इज नॉट नेसेसरी ए सेट। जरूरी नहीं है सभी सेट जो होंगे ना बेटा वो कलेक्शन से ही होंगे, और ये जरूरी नहीं है कि बेटा कलेक्शन ही क्या हो, ये जरूरी नहीं है कलेक्शन ही क्या हो, सेट हो। क्योंकि कलेक्शन भी डिफाइंड होगा तो सेट होगा, डिफाइंड नहीं होगा तो सेट नहीं होगा। सेट क्या होते हो देखो, ओनली वेल डिफाइंड कलेक्शन, ओनली वेल डिफाइंड कलेक्शन। अभी बताया जो डिफाइन कर सकते हैं कलेक्शन को वही क्या होंगे, सेट होंगे, जिनको क्या कर सकते हैं, सेट कहते हैं बेटा। देखो एग्जाम्पल के लिए, कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर इज ए कलेक्शन। जो एक गुड क्रिकेट प्लेयर है वो एक कलेक्शन तो है, लेकिन वो क्या है, वो सेट नहीं है। ये सेट नहीं है बेटा। अगर मैं बोल दूं पर्सन टू पर्सन कलेक्शन चेंज हो रहा है तो वो क्या है, सेट नहीं है। पर्सन टू पर्सन कलेक्शन चेंज नहीं होता तो वो सेट हो जाता है। देखो बेटा, एंड क्लियर टर्म कौन कौन सी है? बेस्ट, गुड, डेंजरस एनिमल, बेस्ट फ्रेंड। क्लास में 25 स्टूडेंट है, मान लो ए स्टूडेंट से मैंने पूछ लिया आपका बेस्ट फ्रेंड बताओ, तो किसी का नाम ले लिया, जैसे उसने नाम ले लिया सुमित, उसका बेस्ट फ्रेंड है। दूसरे स्टूडेंट को खड़ा किया, बताओ बेस्ट फ्रेंड कौन सा आपका, तो उसने बोल दिया कि सर मेरा तो राजेश है। तो देखो पर्सन टू पर्सन चेंज हो गया। तो ये क्या है बेटे, कलेक्शन तो है लेकिन ये सेट नहीं है। अब आप सेट क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो कलेक्शन क्या है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये आप वीडियो को पॉज कर लेना बेटा और नोट डाउन कर लेना इन चीज़ों को। ये जितनी भी चीज़ें हैं उनको पहले तो वीडियो पॉज करना और फिर उसके बाद इसको नोट डाउन करना बेटा। देखो
एक चीज़ के साथ आपको मैं सेट समझाने की कोशिश करता हूँ, और आपको देखो फीलिंग्स लानी पड़ेगी मैथमेटिक्स में। जब तक फील नहीं करोगे तब तक मैथ्स तो आ जाएगी, धीरे धीरे आएगी, लेकिन बेटा फील करना पड़ेगा आपको, मैथ्स को फील करना पड़ेगा आपको। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मैथ्स ऑफ ए जनवरी ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर ऑफ जे। ऐसे कलेक्शन बताओ मुझे, जो ऐसे कलेक्शन के बताओ जो मंथ्स जो है ना पूरे ईयर में, मंथ जो है जे से स्टार्ट होते हैं। सर जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स कौन कौन से हैं? सर देखते हैं, जनवरी है, फरवरी नहीं है, मार्च नहीं है, अप्रैल नहीं है, अप्रैल के बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जून आ गया सर, जून लिख लिया सर मैंने, जून हो गया सर, जुलाई भी हो गया, अगस्त नहीं है, सितंबर नहीं है, अक्टूबर नहीं है, नवंबर नहीं है, दिसंबर। तो बताओ जैसे स्टार्ट होने वाले मंथ कौन कौन से हुए? जनवरी, जून, जुलाई। तो एक कलेक्शन हो गया, और एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। डिफाइन हो रहा है नहीं हो रहा है कि जैसे स्टार्ट होने वाले कौन कौन से है? तो बेटा इसको क्या लिखूंगा मैं? पहले तो आप लिखोगे ए कोई भी सेट हो सकता है, बी ले लो आप, एक्स ले लो, वाई ले लो, कुछ भी ले लो। तो उसको क्या लिखूंगा मैं? जनवरी, जून और जुलाई। ये क्या हो गया बेटा? सेट बन गया। और ये कलेक्शन है, वो कलेक्शन किस बात का है? कलेक्शन इस बात का है कि ऐसे मंथ बताओ जो जैसे स्टार्ट होते हैं। तो 3 मंथ है मेरे पास, जनवरी, जून और जुलाई। तो ये क्या हो गया? एक सेट हो गया। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या है सर? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब देखो बेटा, अब मैं आपको कुछ एक चीजें ऐसी बताना चाहता हूं कि सब जैसे पर्सन टू पर्सन कलेक्शन कैसे चेंज होता है और कैसे चेंज नहीं होता है। टॉप 5 एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड। अब बता दिया कि टॉप 5 एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड में मुझे बताने हैं। चलो किसी स्टूडेंट को खड़ा किया तो उसने बताया सर शाहरुख, उसने बताया सर शाहरुख, सलमान के बाद आमिर उसका फेवरेट एक्टर है, हो सकता है इरफान खान भी हो सकता है, और इरफान खान तो रहे नहीं फिर भी हो सकता है, और सर अजय देवगन उसका, ये उसने नाम बताया सर ये मेरे फेवरेट बॉलीवुड के 5 एक्ट्रेस हैं। तो दूसरे को ये सोनू नाम का लड़का, उसने ये बताया बेटा कि ये सर बॉलीवुड के 5 एक्ट्रेस है जो मुझे अच्छे लगते हैं। मोनू को बोला, मोनू आप बताओ बेटा कि कौन से टॉप एक्ट्रेस है आपकी नज़र में? सर उसने बताया सर मुझे भी शाहरुख अच्छा लगता है, सलमान अच्छा लगता है, अजय देवगन अच्छा लगता है, और आमिर था, और आमिर के बाद सर इरफान लगता है, लेकिन मुझे अजय देवगन अच्छा नहीं लगता है, मुझे संजय दत्त अच्छा लगता है सर। तो बेटा देखो पर्सन टू पर्सन दोनों के चेंज हुए नहीं हुए कलेक्शन। इसके कलेक्शन में तो सर अजय देवगन आ रहा है और इसके कलेक्शन में संजय दत्त आ रहा है। तो पर्सन टू पर्सन सोनू से मोनू पर आने पर, मोनू से सोनू से पूछने पर देखो सेट क्या हो गया? चेंज हो गया। जबकि सेट वो चीज़ होती है जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ सेट होता है क्या। अभी इसको अपन सेट नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक कलेक्शन है, नॉट अ डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है ये। अब बेटा मैं आपको बताता हूँ कि सेट होते क्या है। जैसे मैंने एक सेट आपको बताया था, ऐसे मंथ्स के नाम बताओ जो जैसे स्टार्ट होते हैं पूरे ईयर में, सर जनवरी, जून और जुलाई। इसके अलावा ये बिल्कुल देखो, आप किसी से पूछो, सोनू से पूछो तो भी यही बताएगा, मोनू से पूछो तो भी यही बताएगा। अब देखो सर एक और बताओ सेट, एग्जाम्पल बताओ मुझे सेट्स का। देखो डियर स्टूडेंट्स, देखो ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, ऑड नेचुरल नंबर बताना है। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, सबको आपको नंबर सिस्टम आना बहुत ज़रूरी है। मैं थोड़ा थोड़ा आपको रिवाइज करा देता हूँ 10th क्लास का, तो उससे देखो डियर स्टूडेंट्स, देखो ये होती है नंबर लाइन। देखो सर नंबर लाइन कहाँ से स्टार्ट होती है? सर माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक जाती है, जिसमें मिड पॉइंट क्या होता है? 0। इधर से अगर राइट हैंड चलोगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स, लेफ्ट हैंड साइड चलोगे तो नेगेटिव इंटीजर्स। सबसे पहले नेचुरल नंबर बताता हूँ आपको। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? सर नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलते हुए जाएंगे। अब आपको जो थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स की नॉलेज देता हूँ मैं, ध्यान रखना अब तक तो वो जो भी 10th क्लास में आप सीख रहे थे उससे अगर एक्स्ट्रा चलेंगे अपन। अगर कभी भी अगर
आपको अगर आगे बताना है कि सर ये आगे से चलता ही रहेगा, रिपीट करता ही रहेगा, आगे इसका मतलब 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो भी इन्फिनिटी तक चलेगा, तो आपको सिर्फ 3 से ही 3 डॉट से ही शो करना पड़ेगा। सिर्फ आप 4 डॉट नहीं लगा सकते हैं वहाँ पर। पहली चीज़ तो ये। होल नंबर क्या हो जाता है? नेचुरल नंबर में अगर आप 0 काउंट कर लो तो होल नंबर हो जाएगा। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे? फिर अब 0 से इन्फिनिटी तक स्टार्ट होंगे। इसको अगर अब आज के बाद सॉरी, अब आज के बाद मैं कभी भी एन बोलूंगा, कैपिटल एन, तो आप समझ जाना कि सर किसकी बात कर रहे हैं? नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। अब होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करूंगा मैं? W से। समझ में आई बात? तो बेटा ये कहाँ से स्टार्ट होंगे? 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएंगे। सर इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो होते हैं बेटा जो नेगेटिव भी काउंट करते हैं, 0 भी काउंट करते हैं और पॉजिटिव भी जाते हैं। सर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं पॉजिटिव। तो इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करूंगा मैं? Z से। समझ में आई बात बेटा? चलो जी, Z भी 2 टाइप के हो जाएंगे सर। अगर मैं कहीं भी Z लिखता हूं तो मतलब आप समझ जाना कि सर कहां से ले, x बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू। x कहां से पुट कर रहा हूं, कहां से ले रहा हूं मैं? अगर किसी की भी अगर मैं वैल्यू पुट करना चाहूंगा तो मैं बोलूंगा x बिलोंग्स टू Z। मतलब सर Z से आप कोई से भी डिजिट्स उठा सकते हो, जैसे माइनस भी उठा सकता हूँ, 0 भी उठा सकता हूँ, पॉजिटिव नंबर भी उठा सकता हूँ। अगर मान लो मैंने Z प्लस लिख दिया ऐसे, तो इसका मतलब ये समझ लेना कि सर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। मतलब मैं अब x बिलोंग्स टू Z पॉजिटिव, तो मतलब मैं पॉजिटिव इंटीजर्स की ही बात कर रहा हूँ, नेगेटिव मुझे भूल जाना है। तो Z नेगेटिव मतलब नेगेटिव इंटीजर्स। देखो सर, अब आपको ले चलता हूँ रियल नंबर पर। 10th क्लास का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, रियल नंबर क्या होते हैं। देखो रियल नंबर को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा बेटा? R से। नेचुरल नंबर को N से। होल नंबर को W से। इंटीजर्स को Z से। पॉजिटिव इंटीजर्स Z प्लस, नेगेटिव इंटीजर्स Z माइनस। अब रियल नंबर R से। रियल नंबर 2 टाइप के होते हैं बेटा, विथ डेसिमल और विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल तो सर इंटीजर्स हो गए पूरे, ये वाला नंबर लाइन सिस्टम पूरा क्या है? विदाउट डेसिमल, जिसमें डेसिमल की बात नहीं होगी। विथ डेसिमल की बात करते हैं। विथ डेसिमल जैसे मैंने बात करी सर, जैसे 5/2 कंप्लीट डिवाइड हुआ 2.5, तो बेटा कहीं ना कहीं जाके ये डिवाइड रुक जाएगा, तो मतलब क्या हो गए? टर्मिनेटिंग भाग जो डिवाइड है कहीं ना कहीं जाके तो रुके रही, उसको क्या बोलेंगे अपन? विथ डेसिमल। विथ डेसिमल में क्या आ गया? पहला टर्मिनेटिंग। दूसरा क्या है सर विथ डेसिमल में? दूसरा है मेरे पास सर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। सर जैसे अगर मैं 10 में डिवाइड करता हूँ, अगर मैं 10 में डिवाइड करता हूँ 3 का, देखना बेटा 10 में डिवाइड करता हूँ 3 का, 3 टाइम्स जाएगा 9 हो जाएगा, कि रिमेनिंग पार्ट 1, पॉइंट लगाया 0, फिर कितनी बार जाएगा? 3 टाइम्स, कितना आ जाएगा? 9, कितना बचा? 1, फिर 0 लगाओ, फिर चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। किसी के पास समय है तो एक से दूसरी तीसरी कॉपी भरते ही चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कौन से नंबर हो गए? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। सर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तो हो गए, लेकिन इन दोनों को मिलाकर मैं क्या बोल सकता हूँ? रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को दोनों को मिला के मैं क्या बोल सकता हूँ? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर सर क्यू से रिप्रेजेंट करता है, और रेशनल नंबर को अपन क्या बोल सकते हैं? रेशनल नंबर को अपन किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? P/Q से। Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, आपको सबको पता है Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और इसी के साथ P और Q का HCF कितना आएगा? 1 होना ही चाहिए, तो वो क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर हो जाएंगे। सर तीसरा डेसिमल में कौन सा नंबर रह गया? सर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। सर जिसमें डिवाइड तो होगा, डिवाइड चलता रहेगा, लेकिन रिपीट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ 3.33 रिपीट कर रहा था ना, वह नंबर रिपीट नहीं करेंगे। जैसे 1.12 22 आ गया, कभी 222 आ गया, 111 आ गया, फिर 4 टाइम आ जाएगा, फिर 5 टाइम आ जाएगा, ऐसे चलता ही रहेगा। वो कौन से नंबर हो गए? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और सर इरेशनल नंबर में कौन आ जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। सर इसका एग्जांपल और बताओ, जैसे 1.23 233 ट्रिपल टाइम 3 2
ऐसे चलता ही रहेगा। सर और बताओ, पाई एक इरेशनल नंबर, और बताओ सर, अंडर रूट 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देखो अंडर रूट 2 ये क्या है, इरेशनल नंबर। अंडर रूट 3 सर अंडर रूट 4 होगा क्या, नहीं, ये इरेशनल नंबर नहीं होगा, ये रेशनल नंबर होगा। इस तरह से बेटा नंबर सिस्टम कंप्लीट होता है। और आप अपन सेट में कभी भी मैं आपको बोलूँगा बेटा नेचुरल नंबर क्या है, तो आप समझ जाना कि सर 1 से लेकर इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं। रिवाइज कराता हूँ वापस से। होल नंबर क्या है सर, 0 और काउंट कर लो, उसमें उसको W से रिप्रेजेंट करेंगे। सर इंटीजर्स क्या है सर, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक चलता है, जिसमें 0 भी आ जाएगा और बाकी अदर्स नंबर भी आ जाएंगे। सर Z प्लस की बात कर रहे हैं तो x बिलोंग टू Z प्लस बोला, तो मेरे को कौन सा नंबर लेना है, सिर्फ ओनली फॉर मुझे पॉजिटिव इंटीजर्स की ही बात करनी है, नेगेटिव को मुझे छोड़ देना भाई। Z नेगेटिव क्या है सर, Z नेगेटिव मतलब नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। रियल नंबर में सभी नंबर आ जाते हैं, ठीक है, विद डेसिमल भी आते हैं, विदाउट डेसिमल भी आते हैं। विदाउट डेसिमल तो अपन ने सब पढ़ लिया। विद डेसिमल की बात करें तो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। इस तरह से रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की कहानी पूरी होती है। और फिर मैं आपको बताता हूँ सेट में किस तरह से इनका यूज होगा। थैंक यू क्लास, कल नेक्स्ट